नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहते हैं, जब भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं तो अगले चतुर्मास में यानी 4 महीना में महादेव इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यानी सावन किस महीने में हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, लेकिन फिर भी इंसान लगातार कुछ ऐसी गलतियां करता रहता है जिस वजह से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता या उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चाहे मर जाना, लेकिन सावन महीने में भूल कर भी है 5 काम मत करना, नहीं तो आपके यह 5 काम आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएंगे कि अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि सावन का महीना है दोस्तों, जीवन में उल्लास लाने वाला है और हरियाली लाने वाला है, और एक ऐसा वातावरण महसूस कराने वाला है जो वास्तव में आत्मा को सुकून प्रदान करे। लेकिन फिर भी इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आता और वही गलतियां लगातार करता है जो वह सामान्य दिनों में करता है। उसे सावन की महत्व समझ नहीं आती। लेकिन सावन महादेव को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आपको कुछ गलतियां भूलकर भी सावन के इस महीने में नहीं करनी है, वरना यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। एक ही गलती के बारे में समय रहते बता दिया है, ताकि आप सावन में इन गलतियों को भूल कर भी ना करें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत सारे लोग मूर्खतापूर्ण वीडियो को अंत तक नहीं देखे थे और सावन में वही गलतियां करेंगे। इस वजह से उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी और ना ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तब देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। दोस्तों, सावन का महीना 21 जुलाई से ही शुरू हो रहा है और यह 19 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, इस बार सावन में कुल 5 सोमवार आने वाले हैं और इस महीने अद्भुत संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, सावन के अंतिम दिन भी सोमवार पड़ेगा और इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और सावन का पहला सोमवार है वो भी सावन के पहले दिन ही पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा बहुत कम बार संयोग बनता है और ये बहुत ही शुभ संयोग माना जा रहा है। अब दोस्तों, पहली चीज की ओर बढ़ाते हैं। पहला जो काम है वह आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर कर दिया तो पूरी जिंदगी भिखारियों के जैसे दोस्तों मांगना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। माता पार्वती भी आपसे नाराज होगी, माता लक्ष्मी भी नाराज होगी, माता अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज होगी और भोलेनाथ जी तो नाराज होंगे ही होंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस पूरे श्रावण के महीने में आपको भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। जी हां दोस्तों, जो शादीशुदा है वह भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाए। साथ ही जो कुंवारे हैं वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। न ही हस्त मैथुन करना है और न ही किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा करनी है। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने के दौरान शारीरिक संबंध बनाता है या फिर हस्त मैथुन करता है या फिर दोस्तों अपनी कामुकता को मिटाने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी पाप भोगना पड़ता है। उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती, क्योंकि यह महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और ऐसे में माता लक्ष्मी और माता पार्वती, मां पार्वती के संग भगवान भोलेनाथ आपके घर आते हैं। रात्रि के समय भी आते हैं और सवेरे संध्या के समय भी आएंगे और सुबह के समय तो आते ही हैं। और ऐसे में अगर आपके घर में अपवित्रता हुई तो दोस्तों, आपके घर में भगवान प्रवेश नहीं करेंगे और आपको दोष तो दुख भोगना पड़ जाएगा। इसलिए भूल से भी इस सावन के पवित्र महीने में आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं और ना ही दोस्तों हस्त मैथुन करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इस महीने आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी हां दोस्तों, ना ही किसी महिला को गलत नजर से देखना है, ना ही कोई मोबाइल में गलत चित्र देखना है, कोई नंगा, कोई निर्वस्त्र चित्र देखना है। किसी महिला का ना ही मन में कोई सोच लानी है गंदी गंदी। अगर ऐसा करोगे तो आपका व्रत भी खंडित होगा। भगवान भोलेनाथ की भी दोस्तों कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने से रुक जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ देकर विनती करता हूं कि इस पूरे महीने पवित्र रहिएगा। जो व्यक्ति इस महीने पवित्र रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके ऊपर साक्षात भोलेनाथ जी की कृपा रहती है।
माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और उसकी हर मुराद भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इसलिए पूरे महीने आपको भूल से भी दोस्तों न ही शारीरिक संबंध बनाने हैं और न ही अपनी पत्नी के साथ बनाना है, न ही किसी और के साथ बनाना है, और जो कुंवारे हैं वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं। बहुत से लोग दोस्तों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, लोग बाग त्याग नहीं करते सावन के महीने में भी। दोस्तों, वो हर सब्जी में लहसुन प्याज का सेवन करते ही करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि धार्मिक महीनों में, जैसे कि सावन का महीना हो गया, नवरात्रि हो गई, दीपावली के दिन हो गए, त्योहार के दिन हो गए, भगवान के जन्मदिन, जन्मोत्सव वाले दिन हो गए, इन दिनों कभी भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और आपको दोस्तों में समझा देता हूं कि इस पूरे सावन के महीने आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। आपको तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना है। श्रावण महीने में पत्तेदार सब्जियां हो तथा पालक, साग इत्यादि। दोस्तों, तेल मसालेदार भोजन, लहसुन प्याज मांसाहारी भोजन, बैंगन मीठी या ज्यादा खट्टी नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, करही, शहद, शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सावन के महीने में होता क्या है, जब आप कोई पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या फिर लहसुन प्याज खाते हैं, इनमें दो तो जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु आपके पेट में जाते हैं, तो आप इनको दोस्तों मारकर खा रहे होते हैं। इसीलिए इन दिनों इनका थोड़ा त्याग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि जो लोग मांसाहारी भोजन खाते हैं, इस पूरे महीने दोस्तों मांसाहारी भोजन त्याग दें और शाकाहारी भोजन करें। दोस्तों, जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, सावन महीने में भी उनको नरक भोगना पड़ता है। धरती पर ही उनको नरक मिल जाता है। दोस्तों, यानी कि धरती पर ही, यानी कि आपको इस जन्म में ही बहुत दुख भोगना पड़ता है, और दुख इतना खतरनाक होता है कि नरक के समान लगता है। दोस्तों, भोलेनाथ जी भी नाराज होते हैं। सब देवी देवता आपसे नाराज होते हैं। 33 कोटि के देवता, साथ ही ये समस्त ब्रह्मांड के देवता आपसे नाराज होते हैं। दोस्तों, इसीलिए सावन के महीने में भूल से भी मांसाहारी भोजन न करें। यूं तो आप अगर सनातन धर्म के हो तो आपको तो भूल कर भी मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। आप शाकाहारी बनिए, लेकिन अगर खाते हो तो अभी से त्याग देना। दोस्तों, सावन के महीने में तो भूल से भी मत खा लेना, वरना दोस्तों भिखारियों के जैसे घूमना पड़ेगा आप लोगों को। अगली चीज दोस्तों, आप चाहे किसी भी चीज का नशा करते हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का करते हो, चाहे गुटखा खाते हो, चाहे शराब पीते हो, चाहे ड्रग्स का सेवन करते हो, देखिए, अगर आपको अपनी और अपने परिवार की परवाह है तो इस पूरे सावन के महीने आपको नशा नहीं करना है। नशा किसी भी चीज का हो नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप नशा करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भोलेनाथ जी तो नाराज होंगे ही होंगे, माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाएगी। भले ही आज आपके पास संपत्ति है, लेकिन भोलेनाथ जी ऐसे नाराज हो जाएंगे। माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी आपसे कि आपकी सारी संपत्ति दोष तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा कर्ज भोगना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए इस पूरे महीने मांसाहारी भोजन भी नहीं करना है और उसके साथ नशे का सेवन भी नहीं करना है। आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि सावन के महीने में अपने बाल कटवा लेते हैं, नाखून काटने लग जाते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप होता है। दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं तो उससे भोलेनाथ जी को पीड़ा पहुंचती है। अगर आप अपने शरीर के अंग का कोई बाल काट रहे हैं तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप इधर बाल काटेंगे तो उधर भोलेनाथ जी को पीड़ा होगी, उनको दर्द महसूस होगा। इसलिए भूल से भी इस सावन के महीने में नाखून नहीं काटना है, ना ही शरीर के किसी भी अंग के बाल काटने हैं। दोस्तों, आसान से शब्दों में समझा रहा हूं, समझ जाना। देखिए, भोलेनाथ जी सावन के महीने में धरती पर मां पार्वती के संग अपने भक्तों की खैर खबर लेने आते हैं दोस्तों। और अगर ऐसे में आप अपने शरीर के अंगों के बाल काटेंगे तो इससे भोलेनाथ जी को पीड़ा पहुंचेगी और फिर तीनों लोकों के देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो इस सावन के महीने में भूल से भी आप लोगों को बाल नहीं काटने हैं। अगली चीज की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आजकल के इंसानों की आदत है रात को देरी से सोना और सुबह भी देरी से उठना।
दोस्तों, सुबह लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सोते रहते हैं। ऐसा भूल से भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में 6 बजे या 7 बजे के बाद उठते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पाप भोगना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बद से बदतर बन जाएगी, क्योंकि मान्यता है कि भोलेनाथ जी सुबह सुबह अपने भक्तों की खैर खबर लेने आते हैं, और उसी दौरान अगर आपके घर के दरवाजे बंद रहे, आप सोते रहे, तो भोलेनाथ जी समझेंगे कि आप कोई पापी है, आप कोई राक्षसी हैं। आप दोस्तों बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आप दोस्त तो बहुत सुख संपत्ति वाले हैं, जो भोलेनाथ जी की कृपा नहीं चाहते। इसलिए फिर भोलेनाथ आपके दरवाजे से ही पलटकर चले जाएंगे और आपको श्राप देकर चले जाएंगे। इसलिए भूल से भी सुबह देर तक न सोएं दोस्तों, वरना आप भोलेनाथ जी की कृपा से अछूते रह जाओगे। अगर आप दिन में सोते हैं, कई दोस्तों महिलाएं होती हैं जो सुबह का काम निपटाकर दिन में सो जाती हैं। दोस्तों लेकिन इस सावन के महीने में आपको भूल से भी दिन में नहीं सोना है। खासकर की महिलाएं सुन ले, आपको भी नहीं सोना है। न ही घर में किसी व्यक्ति को दिन में सोने दें। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, वह शारीरिक रूप से पीड़ित है, तो अगर वह सो रहा है तो उसे सोने दीजिए, क्योंकि वह मजबूर इंसान है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप दिन में भी सो रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह देर तक सोया रहेगा, जो व्यक्ति दिन में भी सोया रहेगा, तो दोस्तों उसके ऊपर भोलेनाथ जी की कृपा बरसेगी ही नहीं, उस व्यक्ति को धरती पर ही नरक भोगना पड़ेगा। दोस्तों, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी हमेशा खराब रहेगी, उस व्यक्ति के हाथ हमेशा खाली रहेंगे और उसकी संतान को दुख भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, संतान पीड़ा दोस्तों उस व्यक्ति को लग जाती है जो व्यक्ति दिन में भी सोएगा सावन के समय, और जो व्यक्ति सुबह भी देर तक सोएगा उस व्यक्ति को संतान की पीड़ा लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने परिवार की और अपनी संतान की सलामती चाहते हैं, तो सुबह देर तक न सोएं, सुबह जल्दी उठें और दिन में भी न सोएं। दोस्तों, दिन के समय तो सोना ही नहीं है। दोस्तों, कोशिश करें शाम को जल्दी सो जाएं और सुबह भी जल्दी उठ जाएं। 6 बजे के लगभग और जल्दी उठकर भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं, भक्ति करें, भजन सुने। भोलेनाथ जी के पूरे सावन के महीने भोलेनाथ जी का नाम जपे, हर हर महादेव का नारा लगाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ जी आपके पूरे घर में खूब कृपा लुटाई या खूब कृपा बरसाएंगे। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, अगला है स्नान। बहुत से लोग दोस्तों नहाते धोते नहीं हैं। बहुत से लोग दोस्तों बहुत गंदे रहने की उनको आदत होती है। पुराने कपड़े पहनना, एक ही कपड़ा 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पहने रहते हैं। स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते हैं, ना ही समय से नहाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन तो हमेशा खराब ही रहते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर भोलेनाथ जी की कृपा भी नहीं बरसती है। लेकिन दोस्तों, सावन के महीने ऐसी गलतियां न करें। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले स्नान करें दोस्तों, और फिर स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए कपड़े पहने, भोलेनाथ जी का नाम लें, मंदिर जाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, अगर आप रोगग्रस्त नहीं रहना चाहते, यानी कि बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना सावन के महीने। लेकिन जो व्यक्ति सुबह सुबह नहीं नहाता है, या फिर दिन में नहाता है, या फिर नहाता ही नहीं है, उस व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को रोग हमेशा परेशान करते रहते हैं। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां उसके परिवार में लग जाती हैं, और उस व्यक्ति को भी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लेना दोस्तों, थोड़ी देर अपना आराम भूल जाएं। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, कई नहीं बल्कि हर लोग की आदत होती है दोस्तों, कभी कभी क्रोध में, या फिर कभी किसी किसी की तो आदत होती है मुंह से गाली शब्द का निकालना, मुंह से अपशब्द निकालना लोगों की आदत हो गई है। किसी भी बात में अपशब्द मुंह से निकाल दिया। छोटी छोटी बातों में मुंह से गाली निकल जाती है, लेकिन आप नहीं जानते कि गाली तो कभी मुंह से देनी ही नहीं चाहिए, ना ही किसी को अपशब्द बोलना है। लेकिन अगर आप सावन के महीने में अपने मुख से, अपनी जुबान से कोई अपशब्द या कोई गाली या कोई गलत शब्द निकालते हैं, तो उसका कई हजार गुना आपको पाप लगता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में हमेशा कष्ट आते रहते हैं, आपके ऊपर मंगल ग्रह का दोष लग जाता है। भोलेनाथ जी तो कृपा करेंगे ही नहीं, ना ही लक्ष्मी माता करेगी, ना ही पार्वती मां करेगी।
बल्कि मंगल का दोष लग जाएगा। दोस्तों, पूरी जिंदगी आप असहाय बन जाओगे। इसलिए इस सावन के महीने में मुंह से गलत शब्द निकालने ही नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, घर में भी अपनी पत्नी को गलत बोलेंगे, अपनी मां को, अपने पिता को गलत बोलेंगे, कुछ अपनी संतानों को गलत बोलेंगे। लेकिन इस महीने ऐसी गलतियां ना करें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों, यूं तो हमें कभी भी गलती से भी गाली नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में तो दोस्तों भूल से भी मत देना, वरना पूरी जिंदगी भिखारियों के जैसे आपको बितानी पड़ जाएगी। दोस्तों, आपकी जितनी भी संपत्ति है सारी की सारी व्यर्थ चली जाएगी। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ता हूं। बहुत से लोगों की आदत होती है अपने पत्नी को कुछ भी बोल देना, अपनी पत्नी को दुख देना, दर्द देना, या कुछ अपने पतियों को भी देने लग गई है। आजकल, पहले तो पति अपनी पत्नी को दुख देता था, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को भी दुख देने लगी हैं। आजकल घर की बहुएं सास ससुर को दुख ज्यादा देती हैं। दोस्तों, पहले सास ससुर बहू को दुख देते थे, लेकिन आजकल की बहू सास ससुर को दुख देती है, पीड़ा पहुंचाती है। लेकिन भले ही आप एक सास से या आप एक बहू हैं, दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ना ही किसी को बुरा भला बोलना है। इस सावन के महीने ना ही किसी को पीड़ा देना है दोस्तों, ना ही किसी को कष्ट देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ना ही अपनी बहू को गलत बोलना है, ना ही अपनी बहू को दुख देना है, ना ही अपनी सास ससुर को देना है, ना ही पत्नी को देना है, और ना ही पति को दुख देना है। हमेशा सबसे प्यार से रहें, सबको साथ लेकर चले, सबके मुख पर हंसी लाने का कार्य करे, सबकी मदद करे, सबका दिल रखें, क्योंकि आप यही अंत में लेकर जाओगे तो और कुछ आपके हाथ नहीं आने वाला है। दोस्तों, अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भोलेनाथ जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और कहा जाता है कि सावन के महीने में कुत्तों को बिस्किट खिलाया जाना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, यहां तक कि छोटे छोटे जानवर जैसे कि मछली हो गई, चींटियां हो गई, इनकी भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जीवों को पीड़ा देता है, कुछ होते हैं जो कुत्तों को मारते हैं, गाय को मारते हैं। दोस्तों, कई लोग पशुओं को मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं। लेकिन अगर सावन के महीने में अगर आपने किसी एक पशु को भी छोटी सी भी चोट पहुंचा दी, तो दोस्तों आप तो 7 जन्मों के लिए दोस्तों पीड़ा भोगनी पड़ेगी। भोलेनाथ जी इतना खतरनाक दंड देंगे कि 7 जन्म भी दोस्तों कम लगेंगे आपको पीड़ा सहने में, इतनी खतरनाक पीड़ा आपको पहुंचेगी। इसीलिए कोशिश करें कि किसी भी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचे इस महीने, क्योंकि वह पशुपतिनाथ है। दोस्तों, भोलेनाथ जी हैं, नीलकंठ महादेव है। दोस्तों, वो लोग जिनको आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो जीव जंतु जिनको आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनको दोस्तों साष्टांग दंडवत प्रणाम करिएगा। अब इस सावन के महीने उनको पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब अगली चीज है दोस्तों, सावन महीने में आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी भी अपने से छोटे, अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना है। चाहे आप कितने ही बड़े सेठ हों, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, आपको अपने से छोटों का, अपने से कम ओहदे वाले लोगों का भी अपमान नहीं करना है। सभी से अच्छे से बोलना है, खासकर कि अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने जीवन साथी, अपने मित्र, अपने मेहमानों का सम्मान करना है। किसी जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी थी, क्योंकि इंसान दोस्तों जाने अनजाने में गलतियां कर जाता है और उसके बाद फिर से जीवन में दुख ही दुख भोगना पड्डे डियचता है। फिर इंसान सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। अरे आपने ही सब कुछ किया है, आपके ही कुछ खराब कर्म हैं जो आप कर देते हो अनजाने में। और फिर जब आपको उस कर्मों का, उन गलत कर्मों का फल मिलता है तो आप भगवान को ही कोसते हो। तो जो देखो, आपको गलत कार्य मत करो। जो मैंने बताया है उन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना, और सावन के महीने में क्या करना है, क्या उपाय करना है, इस वीडियो में बताया नहीं हूं। अगली वीडियो में बताऊंगा, तो वह वीडियो भी जरूर देखना। हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए। दोस्तों, आपको सावन महीने से जुड़ी और आपकी राशि से जुड़ी बहुत जरूरी खबरें मिलती रहेगी। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो दुश्मन पीठ पीछे आपके खिलाफ चल रहे हैं, जो लोग पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं, उनका भी अब अंत होने वाला है। आपसे बस मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बातों को मजाक ना समझें।
जी हाँ दोस्तों, हमारे जो गुरुजनों की टीम है वह आपके राशिफल के लिए, आपके जीवन से जुड़ी छोटी सी छोटी बात के लिए बहुत मेहनत करती है। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद हम आपके लिए इतना सटीक राशिफल लेकर आ पाते हैं। तो आप गुरुजनों की टीम का सम्मान करें। उनके सम्मान के लिए आपको कोई रुपया, कोई पैसा नहीं देना है। आप केवल इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो पर प्यारी बरसाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जैन एवं सच्चे मन से हर हर महादेव, जय बजरंगबली और धन्यवाद गुरुजी जरूर लिख देना। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी की मेहनत सफल होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपके उसे गुप्त शत्रु का नाम भी बताएंगे जो पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे जा रहा है। देखिए, आपकी राशि की जो लोग होते हैं वह स्वभाव के बहुत सीधे होते हैं, बहुत सरल होते हैं। आप लोगों को किसी के साथ छल कपट करना नहीं आता। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते। आप कभी किसी का अपमान नहीं करते। आप हमेशा सदैव सभी का भला चाहते हैं, सभी का अच्छा सोचते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई सारे ऐसी बुरे लोग हैं जिन्हें आपकी अच्छाई पसंद नहीं आती, जिन्हें आप आगे बढ़ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। तो वे लोग आपके जीवन में मुसीबतें पैदा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने लगते हैं। तो आपको ऐसे ही लोगों से जीवन में बचकर रहने की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप सोच समझकर अपने निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपके सालों की जो मेहनत है, जो सेविंग साफ नहीं करी, जो अपने बचत करिए, सालों की आपकी बचत पर पानी फेर सकता है। इसीलिए एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है। एक जगह से पैसा आता और 10 जगह चल जाता है। आप अपने पैसे को बचा नहीं पा रहे कि न किसी कारण से पैसा उड़ ही जाता है। लेकिन अब यह सब रुकने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप रंग से राजा बनने वाले हैं। आपको बस अपनी कुछ गलतियों का समाधान जानना है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी जाती नहीं थी और 3 नई आजादी थी। आपने अपने जीवन में कई सारी मुसीबत का सामना किया। आप कभी अपने जीवन में दिल से खुश नहीं हो पाए। लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, आपकी भावनाओं की। किसी ने कभी जीवन में कदर नहीं की। आप किसी के सामने कोई भी बात कहते हैं तो लोग उसका मजाक बना देते हैं, उसकी हंसी उड़ा देते हैं। लेकिन आपने कभी किसी बात को दिल से नहीं लगाया। आपने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। आपने सदैव अपनी मेहनत करी है और सदैव अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखा है। और अब इस विश्वास का, इस मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, इस समय कारोबार को विस्तार देने में कामयाब होंगे। इस संबंध में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगे। थोक कारोबार करने वालों के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल और लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह के मध्य में किसी कार्य विशेष को करने में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको पूर्व में किए गए परिश्रम एवं प्रयास का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान प्रयास करने पर उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में लगेगा। सप्ताह के अंत में धर्म यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। यदि बीते सप्ताह आपके प्रेम प्रसंग में कुछ दिक्कतें आ गई थीं, इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से वह दूर हो जाएंगी। सारी गलतफहमियां दूर होंगी और लव पार्टनर के साथ प्रेम में खोए रहेंगे। वहीं इस समय पर आपको कोई इस सप्ताह की शुरुआत से सपनों को सजाने व कामों को पूरा करने में प्रगति बनी हुई रहेगी, जिससे आप लगातार उत्साहित होते रहेंगे। ने का अभिप्राय है कि संबंधित आजीविका के क्षेत्रों में शानदार सफलता की स्थिति बनी हुई रहेगी। यदि आप सक्षम अधिकारी हैं तो संबंधित विभाग के कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदोन्नति देने का मूड रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर संबंधित कार्य व कारोबार को उच्च करने के अवसरों को देने वाला रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग तक धन कमाने व अंतर जनपदीय इकाइयों को संभालने के अवसर, पेरम संबंधों के
लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप अध्ययनरत है तो विषयों में पकड़ डीडीए बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए रहेंगे। किंतु सप्ताह के तृतीय भाग में गोचरी प्रभाव के कारण स्वजनों से मिलने या कामों को साधने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा में जाना पड़ेगा। सेहत में नरमी की स्थिति रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत से सपनों को सजाने व कामों को पूरा करने में प्रगति बनी हुई रहेगी, जिससे आप लगातार उत्साहित होते रहेंगे। कहने का अभिप्राय है कि संबंधित आजीविका के क्षेत्रों में शानदार सफलता की स्थिति बनी हुई रहेगी। यदि आप सक्षम अधिकारी हैं तो संबंधित विभाग के कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए उन्हें पदोन्नति देने का मूड डेढ़ डांच रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर संबंधित कार्य व कारोबार को उच्च करने के अवसरों को देने वाला रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग तक धन कमाने व अंतर जनपदीय इकाइयों को संभालने के अवसर रहेंगे।